क्लास में हम लोगों ने प्रोमाइस का कंसेप्ट देखा था, और जो प्रोमाइस का कंसेप्ट देखा था उस केस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे क्या हम यहाँ पर प्रोमाइस का एग्जांपल फ्रेम करते हैं, कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूटर काम करता है, कैसे कॉलबैक्स काम करते हैं, है ना, और कैसे आपका रिजॉल्व ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम करता है, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में भी हमें वही प्रोमाइस के कंसेप्ट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ना। और वो प्रोमाइस के कंसेप्ट में लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोमाइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपको रिजल्ट देता है, फिर उसके बाद में अपन उसको देन में लेकर जाते हैं, और देन में लेकर जाने के बाद में फिर आपको उससे कुछ रिजल्ट मिलता है और फिर बाकी के टास्क को आप परफॉर्म करते हैं, राइट। अब यहाँ पर उसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा आगे के डायरेक्शन में थोड़ा सा लेकर जाएंगे, और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि उसी एग्जांपल में मैं आपको प्रोमाइस की चेनिंग का कंसेप्ट भी बताऊंगा, है ना, कि प्रोमाइस की चेनिंग अगर अपने को करना है तो अपन कैसे क्या करेंगे, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम demo10.html, राइट। अभी demo10.html नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करी है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोमाइस, राइट। अपन यहाँ पर आए, है ना। अब इस केस में हम लोगों ने करा क्या था लास्ट क्लास में, तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे सिंपली न्यू प्रोमाइस लिखा था, और न्यू प्रोमाइस के बाद में फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, है ना। और ये जो एग्जीक्यूटर था, इस एग्जीक्यूटर में क्या आएगा, तो इस एग्जीक्यूटर के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आएगा या तो आपका रिजॉल्व, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर फिर क्या आएगा आपके पास में रिजेक्ट, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद अपन कर क्या रहे थे, अब यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली रिजॉल्व लिख रहे थे, और रिजॉल्व में आपने एक वैल्यू को पास किया था, और आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया था 5। अब ये जो आपने 5 लिखा था, है ना, अब इसको अपन क्या कर रहे थे, किसी वेरिएबल में सेट करवा रहे थे। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल में उसको सेट करवाते हो, लाइक आपने लिखा यहाँ पर वेर में आपने लिखा यहाँ पर res, और उसके बाद में अगर अपन अब यहाँ पर आकर console.log, और फिर अगर अपन यहाँ पर res को प्रिंट करवा रहे थे, है ना, तो अब इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है ना, और अगर अपन इसके आउटपुट की बात करें, तो ये फिर आपको आई थिंक प्रोमाइस पेंडिंग बता रहा था, राइट। बट अगर आपने रिजॉल्व लिखा है तो वो उस केस में क्या देगा आपको, आपने तो रिजॉल्व लिख के रखा है ना यहाँ पर, है ना। तो अब इसने यहाँ पर देखो क्या दिया आपको, यहाँ पर प्रोमाइस, और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है इसने, फुलफिल। तो ये आपने रिजॉल्व लिखा था। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो वो क्या देता आपको वहाँ पर, पेंडिंग, और अगर आप वहाँ पे रिजेक्ट कर देते तो वो क्या देता था, रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको क्या मिला है, फुलफिल, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आपने रिजॉल्व में 5 लिखा है, और यहाँ पर ही आपको कितना मिल गया है, res, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे आपको कंसेप्ट बताना है किसका, प्रोमाइस चेनिंग का, है ना। तो प्रोमाइस चेनिंग के केस में होगा क्या, अगर अपन कल के कंसेप्ट की बात करें, तो कल के केस में आपने ऐसा लिखा था कि आप res डॉट क्या लिख रहे थे यहाँ पर, तो आप लिख रहे थे यहाँ पर देन के बाद में फिर आप यहाँ पे लिख रहे थे क्या, वैल्यू, और वैल्यू के बाद में फिर आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे थे, टास्क, जिसमें आपने यहाँ पे फिर क्या लिखा था, रिटर्न, और रिटर्न में आपने फिर क्या लिखा था यहाँ पे, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या, वैल्यू। ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म किया था आपने। और फिर उसके बाद में आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि res डॉट देन, और देन के बाद में आपने लिखा वैल्यू, वैल्यू के बाद में आपने रिटर्न किया है वैल्यू इनटू वैल्यू। इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा इसको आप फिर किसी वेरिएबल में सेट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे वेर लिखा, वेर के बाद में आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल x लिख दिया, और फिर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो वो तो आगे चलते जाएगा, है ना। लेकिन मुझे तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बताना था वो किसका कंसेप्ट बताना था, चेनिंग का कंसेप्ट बताना था। तो चेनिंग के केस में क्या होगा, तो आप यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, तो ये जो आपने यहाँ पर res में प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट गेट किया है, और उस ऑब्जेक्ट से आपने यहाँ पर देन को कॉल किया है, तो आप ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्टली ही अब क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली ही ऐसा करेंगे कि आपने यहाँ से इसे हटाया, यहाँ आकर आपने डायरेक्टली लिख लिया डॉट देन, और डॉट देन के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, वैल्यू, आप यहाँ पर आएंगे, और अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, राइट। अब आपने ऐसा कुछ लिखा, है ना। अब ये जो रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपने वैल्यू लिखा है, तो अब आप देखें यहाँ पर कि ये रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये किसको रिजल्ट दे रहा है, आपके x को, है ना। ये किसको वैल्यू दे रहा था, आपके x को।
तो अब सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपने जो वैल्यू और रिटर्न वैल्यू इनटू वैल्यू लिख के रखा हुआ है और डॉट देन लिख के रखा हुआ है, तो ये कुछ रिजल्ट को जनरेट कर रहा है और वो जो रिजल्ट को जनरेट कर रहा है तो उसको अपन फिर से कहाँ पर हैंडल कर लेंगे, यहीं पर हैंडल कर लेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, देन, और देन में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे रिजल्ट। और यहाँ आकर अपन फिर क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली प्रिंट करवा लिया है क्या, कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, RESULT रिजल्ट। कुछ क्लियर हुआ? मतलब मैंने करा क्या यहाँ पर, मैंने सिंपली बस इतना किया है कि मैंने न्यू प्रोमाइस लिखा है। न्यू प्रोमाइस से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, है ना। अब वो जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट में एज अ प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब वो जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो उठकर किस में आ जाएगी, देन के अंदर जो वैल्यू है उसमें। तो देन के अंदर जो वैल्यू है उसमें उठकर के आ गया आपका 5। अब वो जो 5 आपको मिला है तो उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये फंक्शन है आपका एरो फंक्शन, तो इसमें आप आए और यहाँ पर जो वैल्यू है तो आप उस वैल्यू इनटू, हाँ, तो वो जो वैल्यू इनटू वैल्यू होगा वो वापस से रिटर्न होगा, और रिटर्न होकर वो वापस से कहाँ पर आएगा, आपके देन में आएगा, और देन के अंदर वो किस में सेट हो जाएगा, आपके रिजल्ट में। और फिर आप रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे। अपन आते हैं यहाँ पर, इसको रन करते हैं। रन करके मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपको कितना मिल गया यहाँ पर 25। क्लियर है क्या यहाँ पर सभी को, है ना। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसका था, आपके चेनिंग का। चेनिंग का मतलब कैसे कि अभी हमने क्या देखा कि हमने पहले न्यू प्रोमाइस से रिजल्ट निकाला, फिर वेरिएबल में रखा, फिर देन को यूज किया, फिर उसको फिर अपन एक्स में रख रहे थे, फिर उसको अपन यूज करते। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ पर न्यू प्रोमाइस से रिजल्ट निकाल कर देन में, फिर जो रिजल्ट निकाला फिर उसको वापस से देन में कर दिया। और अगर यहाँ पर एरर वगैरह कुछ आ जाता है तो आप कैच कर देंगे। ये देन मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि दो चीजें होती है, एक होता है देन और एक होता है कैच। कि आपने ये जो न्यू प्रोमाइस लिख के रखा हुआ है, अब इस न्यू प्रोमाइस के अंदर अगर आपका ये रिजॉल्व चल रहा है ना, यहाँ पे मैंने ये रिजॉल्व लिख के रखा हुआ है ना, तो अगर रिजॉल्व चल रहा है तो आपका देन चलता है। और अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट अगर चलाते हो, कि अगर यहाँ पे मैंने रिजेक्ट लिख कर रखा हुआ होता तो उस केस में फिर यहाँ पर आपका कैच चलता। हाँ, जैसे वहाँ पर ट्राई कैच होता है वैसे ही यहाँ पर आप रिजॉल्व और रिजेक्ट के केस में ऐसा बोलेंगे, रिजॉल्व पर देन चलेगा और रिजेक्ट पर आपका कैच चलेगा। ठीक है। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर कैच, ठीक है, और कैच में अभी अपन कुछ अगर हैंडल करने की कोशिश करें, या ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा नंबर, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया है, नंबर। ठीक है, और अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया है रिजेक्ट, और रिजेक्ट में मैंने लिख दिया है 100। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, अगर मैंने रिजेक्ट में से 100 लिखा है तो अब उस केस में क्या होगा, वो कैच में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या कैसे जाएगा, अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, उसको क्या मिल गया, डायरेक्टली 100। मतलब इससे एक चीज ये क्लियर हुई कि यहाँ पर अगर आपने रिजेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो उसने क्या करा है, उसने आपको एक ऑब्जेक्ट तो दिया। अब वो जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने आपको क्या दिया है, 100 वैल्यू दी है। अब आपका रिजेक्ट हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपका देन तो चलना ही नहीं है, क्योंकि आपके रिजॉल्व पर देन चलता है और रिजेक्ट पर कैच चलता है। तो अब यहाँ पर तो आया ही नहीं, तो ये देन चला ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देन चला ही नहीं, यहाँ देन चला ही नहीं है, तो फिर वो नीचे आकर ये देखेगा कि क्या यहाँ पर आपके पास में कैच है क्या। यहाँ पर भी कैच नहीं मिला तो वो नीचे आएगा और नीचे आकर देख लेगा उसको कैच मिला है, यहाँ पर नंबर उसने हैंडल करा है और उसने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है ना, जिसमें आपने प्रोमाइस सेंडिंग का कंसेप्ट यूज किया है, तो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोमाइस। बोले तो कैसा, हाँ वैसा भी करवा सकते हो आप, बीच में भी उसको ब्रेक कर सकते हो, बीच में ब्रेक करके भी आप कर सकते हो। वो तो अपने को यहाँ पे सिंपली प्रोमाइस सीनिंग का कंसेप्ट देखना था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में उसको ब्रेक कर करके बताया था। ठीक है, अपन यहाँ पर आए प्रोमाइस सीनिंग। ठीक है, अपन यहाँ पर इसको सेव कर देंगे,
अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल पे। और मैंने यहाँ पे करा डेमो 11, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने सिंपली ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी। मैंने यहाँ पर आकर लिखा सिंपली वेर चेक नम, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। और अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है चेक नम। और चेक नम के केस में अपन क्या करेंगे, तो चेक नम के केस में मैंने यहाँ पे पास कर दिया है कितना अपना 56, ठीक है। अब 56 मैंने पास किया है, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो ये आपको भी पता है कि अगर आप 56 पास करेंगे तो ऊपर वो जो फंक्शन बना है तो उस नम के अंदर 56 जाके क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में है ना, ये आपका 56 उस नंबर तो चले गया। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो अब इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू प्रोमाइस। अब प्रोमाइस अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसके अंदर आपको भी पता है कि क्या आता है, एग्जीक्यूटर फंक्शन आता है, राइट। अब एग्जीक्यूटर क्या होता है, तो ये सिंपली एक फंक्शन ही होता है। और ये फंक्शन क्या गेट करता है, तो ये फंक्शन आपके 2 आर्ग्यूमेंट गेट करता है। अब वो 2 आर्ग्यूमेंट गेट करता है तो कैसे गेट करेगा, तो इसके अंदर आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ये जो फंक्शन है ये आपका एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये 2 आर्ग्यूमेंट गेट करेगा। तो आपने लिखा है यहाँ पे रिजॉल्व और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रिजेक्ट, राइट। अभी आपने लिखा है रिजॉल्व, ये आपने लिखा है यहाँ पर रिजेक्ट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो अब इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि जो भी नंबर आपने पास किया है वो नंबर आपका ऊपर नम में आके सेट हुआ है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे कि क्या नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 है क्या, तो नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होगा, तो नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स, है ना, या तो इवन या फिर ऑड की कंडीशन को अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मेरा नंबर मॉड्यूलस 2 अगर 0 होता है मतलब वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। अगर वो नंबर इवन होगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद आएंगे और आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है रिजॉल्व। रिजॉल्व में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो आपने लिख दिया है यहाँ पर इवन नंबर। और अगर नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली लिख लेंगे रिजेक्ट। और रिजेक्ट के केस में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपली ऑड नंबर। आपने लिखा है रिजॉल्व, रिजॉल्व में आपने लिखा है इवन नंबर और आपने लिखा है रिजेक्ट, और रिजेक्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑड नंबर। अब आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब सिंपल सी बात है कि यार ये जो मेरा फंक्शन था है ना, हाँ या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, राइट। तो अब ये जो आपने फंक्शन बना के रखा है, तो इस फंक्शन के अंदर आपने प्रोमाइस बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको भी पता है कि बाय डिफॉल्ट जो मैकेनिज्म होता है आपके फंक्शन का, कि वो फंक्शन में अगर आपने रिटर्न लिखा है तो ही वो कोई वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा है तो वो अनडिफाइंड देगा। तो अभी इस सिचुएशन में अगर अपन देखें यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आकर इसको अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ कि वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर RES, और यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं console.log, और console.log में मैंने अगर RES लिखा, आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने डेमो 11 को रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला, अनडिफाइंड। ये आपको भी पता है कि कोई सा भी फंक्शन क्या रिटर्न कर देता है, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड मिला, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर अनडिफाइंड थोड़ी रिटर्न करना था, मेरे को तो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर इसके आगे आके मैं लिख दूंगा रिटर्न। तो अब इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न होगा, और वो जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा वो या तो विद रिजॉल्व वैल्यू या फिर विद रिजेक्ट के साथ में आगे निकलेगा। बात तो एक ही पड़ेगी ना, हाँ मतलब इसको आप किसी वेरिएबल में रखोगे और फिर रिटर्न करवाओगे तो भी वही रिटर्न होगा, और डायरेक्टली रिटर्न लिख के ये जो लिखा हुआ है इसको रिटर्न करवाओगे तो भी वही रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, यहाँ से मैंने रिटर्न करवाया, मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद में होगा क्या, तो अब यहाँ से आपने प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो ऊपर से सिर्फ प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आ रहा है, अभी ना इवन ऑड ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने उसको रिफ्रेश किया तो अभी देखो उसने क्या दिया आपको, प्रोमाइस फुलफिल्ड, और यहाँ पर क्या दिया है उसने, इवन नंबर, ठीक है। प्रोमाइस यहाँ पे स्टेट में क्या है, फुलफिल्ड, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है आपका यहाँ पर इवन नंबर। तो अब अगर अपन बात करें, अब अपने को करना क्या है, तो ये तो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है, तो मुझे उसको प्रॉपरली क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब प्रॉपर अगर मुझे उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा लिखना रहेगा, लाइक RES डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर देन, कि जब भी आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसके अंदर जो भी रिजॉल्व या रिजेक्ट रहेगा उसकी अगर आपको वैल्यू निकालना है तो फिर उसको आपको किसमें या किससे कैसे क्या मैनेज करना रहेगा, तो आपको या तो देन या फिर कैच से उसको मैनेज करना पड़ेगा।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देन लिखा। अब देन लिखा है तो सिंपल सी बात है कि ऊपर रिजॉल्व में कुछ मैसेज आ सकता है या रिजेक्ट में कुछ मैसेज या फिर एरर का ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको हैंडल करना रहेगा। तो हैंडल करने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना रहेगा और वो फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट मेंशन करना रहेगा। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैसेज। तो अब इससे क्या होगा कि अगर 56 आपने पास किया है और अगर वो इवन नंबर होता है तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, रिजॉल्व। बोले तो इवन नंबर रिटर्न होगा। अगर आपको पता है ये कि रिजॉल्व है तो देन चलता है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो इस RES के अंदर प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट है विद रिजॉल्व वैल्यू, तो वो किसको चलाएगा, यहाँ पर देन को चलाएगा। देन को चलाएगा तो वो जो इवन नंबर जो लिखा हुआ है, जो मैसेज है, वो उठकर किस में आ जाएगा, इस MSG में आ जाएगा। और एट द एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे console.log लिखकर यहाँ पर आप उस मैसेज को क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। और इन केस कभी अगर वहां से रिजेक्ट आता है तो आप यहाँ पे डॉट करके क्या लिखेंगे, कैच। और कैच के अंदर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपने एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आकर आप क्या लिख देंगे, तो आपने यहाँ पर आकर लिख दिया, यहाँ पे भी आपने मैसेज ही लिख दिया और यहाँ पर आकर आपने लिख दिया है console.log। तो console.log में भी आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, MS। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अपन इसको एक बार सेव करते हैं और एक बार से रन करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया आपको इवन नंबर। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया कितना, आपने लिखा 79, तो वो क्या दे देगा आपको, ऑड नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको कुछ इस तरीके से आपको देकर रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर आपको और सिंप्लीफाइड करना है तो अपन एक काम ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें, अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना है तो आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ये चेक नम को कॉल किया है। चेक नम को कॉल करने के बाद में 79 उसमें पास किया है, वो 79 उस नम के अंदर जा रहा है और बाकी के आपके टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर आप एक काम ऐसा करो कि आपने यहाँ पर इसको तो हटा दिया और इसको हटाने के बाद में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, ये चेक नम और यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, 79। तो ये डायरेक्टली यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो जो भी रिटर्न करेगा वो इस चेक नम में आएगी और इस चेक नम है ना, जिसमें आपने गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस वाला ऐसा कुछ एग्जांपल फ्रेम किया था और ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा था, राइट। अपन एक बार इसको चलाकर देखते। तो अगर इसको चलाकर देखिए अपन, तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर मैंने करा है डेमो 13। तो आप देखेंगे गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस है ना, ये सिंपली आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। अब इसमें आपने करा क्या है, तो आपने बस सिंपल से 3 फंक्शन बनाए। 3 फंक्शन बना के आपने गो टू रूम, रिमूव गार्बेज, वन प्राइस, 3 फंक्शन को 3 बार कॉल किया अलग अलग तरीके से, ऐसा है ना कि पहले गो टू रूम, फिर रिमूव गार्बेज, वन प्राइस, तो वो तीनों स्टेटमेंट आपके प्रिंट हो गए। वहीं अगर अपन बात करें कि हमने इसके बाद में कॉल बैक का कंसेप्ट पढ़ा था। कॉल बैक के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि कैसे हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। रिकर्शन नहीं बोल सकते, अगर आप उसमें रिकर्शन लेकर आते हैं तो फिर वो कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कि वो फंक्शन को ही बार बार कॉल करता है, तो फिर वो रिकर्शन उधर की साइड में हो जाएगा। बट इधर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको कंसेप्ट दिख रहा है, ये तो नॉर्मल फंक्शन की कॉलिंग थी। यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करने वाले, है ना। तो वो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, बट स्टिल मैं एक बार उसको सिर्फ यहाँ पे फ्रेम करके ये बता रहा हूँ कि ऐसा हमने देखा था और अभी हमको करना क्या है ना। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन है, इस रिमूव गार्बेज वाले फंक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर पास करेंगे। आपने लिखा ये रिमूव गार्बेज, ये जो रिमूव गार्बेज आपने लिखा, तो ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये पूरा फंक्शन किसके अंदर आ जाएगा, आपके इस गो टू रूम के अंदर आ जाएगा। आप इसको पास करेंगे, इसको हैंडल करने वाला कौन होगा, तो ये गो टू रूम के अंदर आपने यहाँ पे कॉल बैक लिख लिया। तो ये जो कॉल बैक होगा, है ना, ये मन से मैंने नाम लिखा है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो ये किसको हैंडल करेगा, तो ये आपके इस पूरे फंक्शन को, रिमूव गार्बेज को हैंडल करेगा। अब फिर अगर अपन बात करें उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि गो टू रूम में मैंने यहाँ पे रिमूव गार्बेज को पास किया है, तो मेरा कंट्रोल तो यहाँ आएगा विद कॉल बैक के अंदर क्या लेगा, वो रिमूव गार्बेज वाले फंक्शन को लेगा, प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे गो टू रूम को प्रिंट करेगा और फिर इसके अंदर आकर ये जो कॉल बैक लिखा है आपने, तो इस कॉल बैक में किसको हैंडल करके रखा हुआ है, इस फंक्शन को हैंडल करके रखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, कॉल बैक को कॉल कर लेंगे। तो कॉल बैक को कॉल करने से होगा क्या कि अगर आपने ये कॉल किया है तो जो आपका रिमूव गार्बेज है ये आपका कॉल हो जाएगा। अब ये जो रिमूव गार्बेज आपका है जो कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका गो टू रूम भी प्रिंट हो जाएगा और रिमूव गार्बेज भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें अब इस वन प्राइस का क्या, तो वन प्राइस के केस में मैंने यहाँ से इसे हटाया और मैंने बोला भाई काम करते हैं अपन कि ये जो कॉल बैक है
है ना। और ये जो वन प्राइस है, तो इस वन प्राइस को अपन, है ना, इस वन प्राइस को अपन किसके अंदर पास कर देते हैं, इस कॉल बैक के अंदर पास कर देते हैं। तो अब लेकिन ये वाला जो कॉल बैक था, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिमूव गार्बेज को, और मैंने इसके अंदर क्या पास कर दिया है, वन प्राइस पास कर दिया है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन है, मुझे इसके अंदर यहाँ पर किसको हैंडल करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर भी क्या लिख लिया है, कॉल बैक लिख लिया। अब ये कॉल बैक मैंने लिखा है, तो इस कॉल बैक के अंदर आएगा क्या, तो ये जो वन प्राइस वाला जो फंक्शन था, जो कि आपने इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पे क्या किया है, पास किया है, तो इस कॉल बैक के अंदर क्या था, आपका रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन था। तो ये जो वन प्राइस वाला जो फंक्शन है, वो उठकर इस कॉल बैक में चले गया। अब आप यहाँ पे रिमूव गार्बेज प्रिंट करवा देंगे, और रिमूव गार्बेज प्रिंट करवाने के बाद में आप यहाँ पे कॉल बैक को कॉल करवा दोगे। तो अब ये जो कॉल बैक को कॉल करवाओगे, तो ये किसको कॉल कर लेगा, आपका जो वन प्राइस वाला जो फंक्शन है, उसको कॉल कर लेगा। अब यहाँ पर अगर अपन आउटपुट की बात करें, तो गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस करके आपको मिलने वाला है। अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन इसे क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम वही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि वही आउटपुट अभी आपको मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये तो जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था किसका, आपका कॉल बैक का, राइट, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक। बट ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। अब इसी कंसेप्ट को मुझे किससे फ्रेम करना है या किस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको प्रोमाइस में फ्रेम करना है, प्रोमाइस में कन्वर्ट करना है। तो प्रोमाइस में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। हो सकता है कि प्रोमाइस में आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे या थोड़ा सा लेंदी लगे, बट इनिशियली जैसे जैसे आप चीजों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो वो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई ही होगी। वो तो ये छोटा सा एग्जांपल है, तो हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना। जैसे अगर अपन बात करें नॉर्मल फंक्शन की, कि अगर मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, और उसको अगर मैं फंक्शन से अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो मे बी वो उस टाइम पे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही सही, कि एक ही तो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना था, अलग से फंक्शन बना के इतना सब कुछ क्यों किया। लेकिन अगर ज्यादा n नंबर ऑफ लाइन्स है, कि 1000 लाइन्स हो गई, 10,000 लाइन्स हो गई आपके कोड में, और उस केस में अगर आपको फंक्शन बनाना पड़े, तो वो आपके टास्क को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब प्रोमाइस के केस में भी पहले मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल बताता हूँ, और फिर उसको भी अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा गो टू रूम, मैंने इसको कॉल किया, राइट। अब गो टू रूम मैंने इसे यहाँ पे कॉल किया है, तो इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर फंक्शन बनाया है, क्या, गो टू रूम। अपन यहाँ पर आ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ये तो अपन ने ऐसे लिख लिया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, गो टू रूम, अपन आ गए यहाँ पर गो टू रूम, राइट। अब अगर अपन बात करें, अब ये गो टू रूम पर अपन आ गए। अब गो टू रूम पर आने के बाद में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा क्या, न्यू प्रोमाइस। अब न्यू प्रोमाइस के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो न्यू प्रोमाइस के बाद में मैंने अब यहाँ पर एग्जीक्यूटर फंक्शन लिखा, जिसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ से रिटर्न करवा दिया क्या, रिजॉल्व, और रिजॉल्व में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया गो टू रूम। देख सकते हैं क्या मैंने ऐसा, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिंपली बस गो टू रूम लिखा। तो मैं इस फंक्शन के अंदर गया, इस फंक्शन के अंदर मेरे को यहाँ पे न्यू प्रोमाइस मिला है, और न्यू प्रोमाइस के केस में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने रिजॉल्व लिखा और मैंने लिख दिया गो टू रूम। अभी तो आपको भी पता है कि अगर आप ऐसा लिखते हैं और अगर आप इसको किसी वेरिएबल में सेट करते हैं, तो फिर उस केस में आपको देन या फिर कैश लगाना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें कि अभी मैंने किसी वेरिएबल में नहीं रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट में देन लिख सकता हूँ, और डॉट में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कैच लिख सकता हूँ। तो अगर अपन बात करें, अब मैंने डॉट देन लिखा है, तो डॉट देन लिखने के बाद में होगा क्या, तो डॉट देन के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, MSG। अपन यहाँ पर आए, और अगर कैच होता, तो कैच के केस में भी अब आप क्या करते हैं, तो कैच के केस में भी मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, और अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर आप क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पे क्या कर देते, तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देते। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया है, अपना जो भी मैसेज था, मैंने यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है क्या। अब इससे हो क्या रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि आपने गो टू रूम को कॉल किया, कंट्रोल यहाँ आया, यहाँ अगर आपने लिखा न्यू प्रोमाइस, न्यू प्रोमाइस के केस में आप क्या करेंगे, तो न्यू प्रोमाइस के केस में आपने यहाँ पे लिखा है रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट आपने लिखा है, तो इसके अंदर एंटर मिली, आपने यहाँ पे लिखा रिजॉल्व, रिजॉल्व में आपने क्या करा यहाँ पे गो टू रूम। अब ये गो टू रूम क्या होगा, यहाँ से मतलब ये न्यू प्रोमाइस से आपका प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, विद रिजॉल्व वैल्यू।
तो रिजॉल्व और उसके अंदर वैल्यू है, तो रिजॉल्व है तो आप देन पर आएंगे, जो उसके अंदर की जो वैल्यू है वो आएगी आपके मैसेज में, और आपने उस मैसेज को क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर वापस आप यहाँ पर आएंगे। अब इसके अंदर सेम टू सेम वो की वही प्रोसेस अब आपको किसके लिए फॉलो करना है, आपके रिमूव गार्बेज के लिए और वन प्राइस के लिए। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा न्यू प्रोमाइस, ठीक है। और न्यू प्रोमाइस के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो न्यू प्रोमाइस के केस में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आ गए, राइट। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर से भी अपन यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है रिमूव गार्बेज, राइट। और इस केस में भी आपको क्या करना रहेगा, तो आप यहाँ पे लगाएंगे डॉट देन, और आप क्या लगाएंगे यहाँ पे कैच। अब देन अगर आपने लिखा है तो देन के केस में क्या आएगा, तो यहाँ पर वही आप लिखेंगे मैसेज, और आप यहाँ पर ऐसा फंक्शन बनाएंगे। और कैच के केस में भी क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, और इसमें भी आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने प्रिंट करवा दिया मैसेज। अब इसके बाद में भी सेम टू सेम आपको क्या करना रहेगा, वही प्रोसीजर फॉलो करना रहेगी। क्या कि आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रोमाइस, और न्यू प्रोमाइस के केस में अगर अपन बात करें तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपने लिखा है रिजॉल्व, और कॉमा करके आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रिजेक्ट। आप यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर वापस से आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, रिजॉल्व, और रिजॉल्व में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, वन प्राइस, राइट। आपने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर देन, और डॉट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पर कैच। ज़्यादा क्लियर है? हाँ, जैसा आपका नेस्टेड होता है वो वैसा चलते जा रहा है पूरा, है ना, कि इफ एल्स जैसे जो चलता था, तो वैसे ही इफ के अंदर इफ, वैसे ही पूरी सीरीज चल रही है। यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली मैसेज, मैसेज में आप यहाँ पर आकर करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे मैसेज, और कैच के अंदर आप आकर क्या करेंगे यहाँ पर, तो कैच में आपने लिखा है यहाँ पर मैसेज, आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर भी आप क्या लिख लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर आप क्या लिख लेंगे मैसेज, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि यहाँ पर आपका ये जो बेसिक एग्जांपल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर अभी जो अपन फ्रेम कर रहे हैं प्रोमाइस से, तो मैं थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स वाला बताऊंगा, बाकी फिर इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे। तो अभी आप देखें यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने क्या करा है, सिंपली गो टू रूम नाम के फंक्शन को आपने कॉल किया है, और कुछ इस तरीके से पूरी आपकी प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। अपन इसको सेव करते हैं, यहाँ पर सेव करके अपन इसको चलाते हैं यहाँ पर। अब आपको कैसे क्या दिखेगा, तो आई थिंक ये कौन सा 13 नंबर का ही था अपना, राइट, है ना। ठीक है, तो आप वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो सेम टू सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। आपने इसको रिफ्रेश किया है ना, तो देखो वो आपको गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस देखने को मिलेगा, है ना। मैंने इसे रिफ्रेश किया है तो आपको ऐसा मिल गया, क्लियर है। अब लेकिन इससे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ, है ना, कि इसको अपन थोड़ा सा कैसे क्या सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो फिर उस केस में अपन करेंगे क्या, तो चलते हैं फिर अपन। ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये याद रखना कि इसको नीचे से आपने यहाँ पे कॉल किया है ना, ये गो टू रूम, यहाँ से आपकी कॉलिंग हो रही है ना। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने इसे 14 नंबर से सेव किया। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना है, इधर मैंने ये सारी चीजें वापस से यहाँ से क्या कर दी है, हटा दी है। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, राइट। तो अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा गो टू रूम, ठीक है, मैंने यहाँ गो टू रूम लिखा। अब गो टू रूम की केस में अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फंक्शन गो टू रूम, ठीक है। अभी आपने क्या करा था, आपने गो टू रूम फंक्शन की कॉलिंग करी थी, कंट्रोल ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद में आपने टास्क को परफॉर्म किया था, और उसके अंदर से ही आपने न्यू प्रोमाइस और बाकी सारी चीजों को आपने हैंडल कर लिया था, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना, कि थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नेस्टेड हो रहा था, है ना। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने अब यहाँ पर क्या किया कि मैंने सिंपली गो टू रूम नाम का फंक्शन बनाया, मैंने लिखा न्यू
प्रोमाइस, और न्यू प्रोमाइस के अंदर अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर आकर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में अपन ने अब क्या रिटर्न कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजॉल्व, और रिजॉल्व में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर गो टू रूम। लेकिन आपको एक चीज पता है ना कि अगर कोई सा फंक्शन बनाया है और आपने ये न्यू प्रोमाइज ऐसा लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होगा, वो तो अनडिफाइंड ही देगा। तो फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे रिटर्न, और आप जब रिटर्न लिखेंगे तो रिटर्न न्यू प्रोमाइज लिखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो प्रोमाइज का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा। अब वो प्रोमाइज का ऑब्जेक्ट किसके पास में आएगा, तो वो प्रोमाइज का ऑब्जेक्ट आपके पास में गो टू रूम के पास में आएगा। अभी जो गो टू रूम के पास में आया है, तो आपको करना क्या है, तो ये गो टू रूम के पास में जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आया है, तो उससे आप करेंगे डॉट देन, दो चीजें आएंगी, डॉट देन या फिर कैच। अब अगर अपन बात करें कैच की, तो कैच के केस में अगर आपको चीजों को मैनेज करना है तो आप यहाँ पर मैनेज करें, है ना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मैंने बोला कि मैनेज कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज, और मैसेज में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है मैसेज। और अगर मैं देन की बात करूं, तो अब इस केस में होगा क्या, तो देन के केस में भी मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि यहाँ पर आएगा मैसेज, और मैसेज के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपको यहाँ पर एंटर मिल गई। अब इसके बाद में करना क्या है, तो अब आपको एक चीज ये तो क्लियर हो गई है कि गो टू रूम नाम के जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे, तो वहां से वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट विद रिजॉल्व वैल्यू गो टू रूम, जो कि जब नीचे आएगा तो वो जाएगा देन के अंदर, आपके एमएसजी के अंदर, और वो मैसेज को आप क्या करवा देंगे यहाँ पर प्रिंट। तो आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आपने क्या प्रिंट करवा दिया है यहाँ पर एमएसजी। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये जो देखे रखा हुआ है जो फंक्शन है गो टू रूम है, आपने यहाँ पर इसको क्या किया है, कॉपी किया और इसको आपने पेस्ट किया। आप यहाँ पे गो टू रूम की जगह क्या लिख लेंगे, रिमूव गार्बेज, और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, रिमूव गार्बेज, राइट। और सिमिलरली अगर अपन बात करें तो आप क्या, यहाँ पर फिर से आपने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वॉन प्राइस, और यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वॉन प्राइस। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये आपने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको ये जैसा आपने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर किसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, वही रिमूव गार्बेज के लिए भी और वही वॉन प्राइस के लिए भी। तो वो आप कहाँ मैनेज करेंगे, तो वो इसके अंदर ही मैनेज करेंगे। कैसे, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, है ना, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तब देखोगे आप यहाँ पर कि जैसे ही ऊपर से गो टू का रिजल्ट मिला, फिर अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, रिमूव गार्बेज। तो अब इससे क्या होगा, है ना, तो अब इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, या रिमूव गार्बेज और देन वाला आ गया, और इसके लिए आपका यहाँ पर कैच वाला भी आ गया। हाँ, कि अब यहाँ पर बस ये हुआ, और इसके बाद में अब आप यहाँ पे वॉन प्राइस के लिए लिख दोगे। ठीक है, अब अपन यहाँ आए, और यहाँ आकर मैं फिर से उसे पेस्ट करता हूँ। मैंने ये पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में इसको थोड़ा सा मैनेज करें, ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। और यहाँ पर आए, और यहाँ आकर अब आप करेंगे क्या, तो यहाँ आकर आपने लिख दिया है गो टू रूम की जगह आपने लिख दिया है यहाँ पर वॉन प्राइस। क्लियर है। मैंने इसे थोड़ा सा सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, सेम टू सेम वही आप इसको अगर रिफ्रेश भी करते हैं, है ना, आई थिंक ये 14 नंबर का था, आप इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो सेम टू सेम ही आंसर मिलेगा आपको, वही गो टू रूम रिमूव गार्बेज और वॉन प्राइस। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करी। हाँ, इसके देन में कॉल किया है, भी करना पड़ेगा, मतलब ये गो टू रूम और यहाँ पे देन लिखा है, और देन के बाद में फिर देन के अंदर आपने लिखा है, नहीं तो कैश में तो लिखना ही नहीं ना, वो तो फिर एरर ही आ जाएगा ना, ऊपर से रिजेक्ट हो गया कि वो रूम में गया ही नहीं है, तो फिर तो ना ही वो रिमूव करेगा गार्बेज और ना ही वो प्राइस दे देगा। तो आप अगर ऊपर से रिजेक्ट करवा देते तो डायरेक्टली वो बाहर ही आ जाएगा। मतलब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया क्या, रिजेक्ट, और रिजेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे डू नॉट
हाँ डू नॉट गो टू द रूम, डू नॉट गो इन द रूम। यहाँ पर आए, जैसे रिफ्रेश किया, डू नॉट गो इन द रूम, रूम में गया ही नहीं है तो उसके बाद की बाकी की चीज़ें आपने चलाई नहीं है। हाँ ये डायरेक्टली बाहर ही आ गया ना आपका, कि आप यहाँ पर आए कि जैसे रिजेक्ट मिला है तो ये जो गो टू रूम था इसके रिस्पेक्ट में जो देन था, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट का जो देन था बोले तो ये जो ये था ये, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये देन क्लोज हुआ और यहाँ पर फिर कैच हुआ, तो वो कैच के अंदर आ गया और उसने यहीं पर आपके मैसेज को प्रिंट करवा दिया। मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। गो टू रूम का कैच है, ये गो टू रूम का कैच है, ठीक है, ये गो टू रूम का कैच है, फिर ये आपका रिमूव गार्बेज का कैच है और ये फिर आपके बॉर्न प्राइस का कैच है। कि अगर आप यहाँ पर आ गए और बाद में अगर आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं, है ना, कि तो वो सेकंड वाला प्रिंट कर देता है। कैसे, कि आप यहाँ पे ये लिखा, अब यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, रिजेक्ट, और रिजेक्ट में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नॉट एबल टू रिमूव गार्बेज। अब यहाँ पर इसे सेव करेंगे, आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया तो गो टू रूम में तो गया, लेकिन नॉट एबल टू रिमूव गार्बेज, वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट पर वो वहाँ से बाहर। वो नहीं चलेंगे, मतलब वो डिपेंड करेगा कि अपन ने लिखा कैसा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही ऐसा है कि अगर गो टू रूम वाली सिचुएशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आपको देन के अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जब पहले वाले में अगर वो रिजेक्ट हो गया तो डायरेक्टली कैच पे आ गया। हमने क्या करा है यहाँ पर, हमने यहाँ पे सेकंड वाले में उसको रिजॉल्व, पहले वाले में तो रिजॉल्व कर दिया था लेकिन सेकंड वाले में हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जब पहले वाले में गो टू की वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई तो आपको एंट्री तो मिल गई। एंटर मिलने के बाद में जब आप रिमूव गार्बेज वाले केस में आए तो रिमूव गार्बेज वाले केस में आपने उसको फॉल्स करवा दिया, मतलब रिजेक्ट करवा दिया। तो उसमें आपने अगर उसको रिजेक्ट करवा दिया तो उसमें आपको यहाँ पर देन के अंदर एंट्री नहीं मिली, आप डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ आ गए, आपके कैच पे, और कैच पर आए नहीं तो फिर उस केस में तो आपको फिर कैच में भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गो टू रूम के केस में अगर वो रूम में नहीं गए वापस से पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे जैसे गो टू रूम में अगर आपकी सिचुएशन कंडीशन फॉल्स हुई तो आप यहाँ पर आकर ये चेक करेंगे कि क्या वो रिमूव गार्बेज कर रहा है और वन प्राइस हो रहा है क्या। और अगर यहाँ से अगर आप रिमूव गार्बेज के केस में अगर उसको एल्स पर बोले तो कैच पर पहुंचाते हो तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वन प्राइस हो रहा है क्या। सब कुछ सारा कैच में आपको मैनेज करना पड़ेगी कंडीशन। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ था, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा इसमें और क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ मेथड्स भी होती है ना। मेथड्स मतलब कैसा है कि एक मेथड होती है ऑल, फिर एनी, है ना, फिर रेस, है ना, ऑल सेटल्ड, है ना, रिजॉल्व, प्रोमाइज, है ना। तो रिजॉल्व और प्रोमाइज तो हमने पहले देख ली थी। अगर हम बाकी की मेथड्स की अगर बात करें तो उनका एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख के रखा हुआ है ना, रिजॉल्व लिख के रखा है, यहाँ पे भी मैंने रिजॉल्व लिख के रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा, तो मैंने लिखा प्रोमाइज डॉट, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो प्रोमाइज डॉट मैंने लिखा यहाँ पर ऑल, मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे डॉट, और डॉट के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देन, सिमिलरली डॉट कैच, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में आप एक काम करें, यहाँ पर आकर अब आप क्या दे देंगे, मैसेज दे देंगे। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है MSG, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है एरर, या फिर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख देंगे कि मैसेज ही प्रिंट करवा दो आप बस, ठीक है। आपको जो भी मैसेज देना है वो लिखो, या फिर डायरेक्टली जो मैसेज आ रहा है वो प्रिंट करवा दो, या फिर अगर आपको यहाँ पर एरर करके मेंशन करना है तो आप एरर करके मेंशन कर दो, है ना। अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे देन के अंदर, तो देन के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिखा है मैसेज, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर मैसेज, राइट। अब इतना तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये देन कैसे लगाते हैं, कैच कैसे लगाते हैं। जो नया दिख रहा है आपको वो सिंपली ये है कि प्रोमाइज डॉट ऑल किया है। अभी प्रोमाइज डॉट ऑल मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल आपकी मेथड होती है, ठीक है। किसकी मेथड है, आपकी प्रोमाइज ऑब्जेक्ट की मेथड है।
अब इस केस में ऑल के अंदर आप करेंगे क्या, तो ऑल के अंदर आप लिखते हैं एरे, एरे है ना, ये ऑल के अंदर आपने क्या लिखा है यहाँ पर, एरे। और इस एरे के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो आपने ये जितने भी फंक्शन बनाए हैं उन्हें आप कॉल करेंगे इसके अंदर से। मैंने लिखा है यहाँ पर गो टू रूम, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रिमूव गार्बेज, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन प्राइस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है, गो टू रूम रिमूव गार्बेज, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर वन प्राइस। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो इसे सेव करने के बाद में अगर अपन देखें तो अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, अपने प्रोग्राम पे, आउटपुट स्क्रीन पर। यहाँ पर आकर मैंने लिखा 15। ठीक है, तो अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो अपन इसको चला कर ही देखते हैं। तो जैसा कि आपने इसको एंटर किया तब आपको क्या मिला है यहाँ पर देखो, आपको मिला गो टू रूम, आपको मिला रिमूव गार्बेज, और आपको क्या मिल गया यहाँ पे वन प्राइस। ठीक है, कहाँ पे ये 0 1 2 ये वाला, यहाँ पर अगर अपन बात करें ये 0 आई थिंक वो पहले वाले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है शायद। नहीं वो एरे 0 नहीं, वैसा नहीं। अगर अपन देखें इसमें एक चीज ये देख रहे हैं, यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पर, और मैं इसमें यहाँ पे रिजेक्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रिजेक्ट, और रिजेक्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा रिजेक्ट, और रिजेक्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे रिजेक्ट रिमूव गार्बेज। ठीक है, मैंने इसे क्या करा यहाँ पर रिफ्रेश किया। ठीक है, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब देखो यहाँ पर क्या मिला मुझे, रिजेक्ट और रिमूव गार्बेज। ठीक है, तो इससे मतलब एक चीज मेरे को ये क्लियर हुई है कि इसमें अगर जैसे ही उसको रिजेक्ट मिलेगा तो वो सिर्फ आपको रिजेक्ट ही देगा, अदरवाइज वो पूरी आपको रिजॉल्व वैल्यू देगा। मतलब पहले वो रिजॉल्व हो गया था तो उसने पूरा रिजॉल्व दे दिया आपको, पूरा एरे रिजॉल्व वैल्यू का दे दिया है ना। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो उसने डायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर रिजेक्ट दे दिया। मैं मतलब एक भी रिजेक्ट तो रिजेक्ट, भले ही ऊपर रिजॉल्व हो बाद में रिजॉल्व हो, एक भी रिजेक्ट आया तो उसने आपको क्या कर दिया है, रिजेक्ट नहीं कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, इसमें आपको हर किसी के लिए सेपरेटली नहीं लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर वो एक ही बार में रिजल्ट देगा। अगर पूरा रिजॉल्व तो पूरा एक साथ, और अगर एक भी रिजेक्ट तो डायरेक्टली रिजेक्ट और बाहर। सब कुछ चला ही नहीं ना, बस उसने रिजेक्ट और रिमूव गार्बेज आपको दे दिया और यहाँ सबको बाहर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैसे इसमें और भी मेथड्स होती है, तो फिर वो मेथड्स अपन फिर कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।